Assalamualaikum dear students and welcome back to the video tutorials of System and Network Administration। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस नेटवर्क। सो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस नेटवर्क को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डेफिनेशन शेयर करूँगी कि बेसिकली एक नेटवर्क हम कहते किसको हैं। ठीक है, नेटवर्क जो है वो हमारा किन चीज़ों से बनता है और वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक सिनेरियो बताती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स हो। ठीक है, मेरे क्लास में 8 स्टूडेंट्स हैं, आप सब मेरे साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, और मैं आपके साथ एक ऐसी फ़ाइल शेयर करूँ जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हो। ठीक है, जब वो फ़ाइल आपको मिले तो अब आपने उनके आंसर जो हैं वो लिख के मुझे शेयर करने हैं। ठीक है, तो हम सारे जो हैं वो एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैंने आपको वर्ड फाइल दी, उसके अंदर क्वेश्चन थे, आपने रीड किए, हर क्वेश्चन को आंसर किया एंड वी आर कनेक्टेड एट दैट टाइम, वी आर कनेक्टेड थ्रू आर नेटवर्क एट दैट टाइम। ठीक है, और आपने वो फाइल मेरे साथ शेयर कर दी। अब इस तरह के नेटवर्क को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सर्वर चाहिए जो कि कंट्रोल कर रहा हो सारा कुछ। दूसरा ये कि जो नोड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं हो मतलब कि ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके। तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टोपोलॉजी यूज़ करेंगे। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर बेस्ड जो है वो हम लोग टोपोलॉजी यूज़ करेंगे, जिसमें मेरा सिस्टम जो है वो एज अ सर्वर काम करेगा, आपका सिस्टम जो है वो एज अ कंप्यूटर काम करेगा। मैं आपसे डेटा जो है वो शेयर करूँगी, आप सबका कनेक्शन इंडिविजुअली मेरे साथ होगा, किसी भी नोड के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये बात करने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि एक नेटवर्क किन चीज़ों को मिलके बनता है। तो नेटवर्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ कंप्यूटर्स, उसके बाद हमें चाहिए कंप्यूटर्स चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए कुछ स्विचेस, हमें चाहिए कुछ रिपीटर्स, हमें चाहिए कुछ राउटर्स, हमें चाहिए कुछ ब्रिजेस। तो इस तरह की हार्डवेयर जो है, इन चीज़ों के मैं डेफिनेशन के अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा जो एम है वो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। हमारा एम जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ लाइक स्विच राउटर्स, ब्रिजेस, इनके बारे में पढ़ना नहीं है। तो मैं इनको इन डिटेल जो है वो डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा सकती हूँ कि नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास राउटर होता है, हमारे पास ब्रिज होता है, हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, यस। तो आप लोग देखोगे हमारे पास कुछ वर्क स्टेशंस हैं, हमारे पास राउटर्स हैं। यहाँ इस पिक्चर पे आ जाते हैं। हमारे पास कुछ राउटर्स हैं, हमारे पास कुछ ब्रिजेस हैं, हमारे पास कुछ स्विचेस हैं, हमारे पास कुछ सर्वर्स हैं। एक सर्वर है जो सबको कनेक्ट कर रहा है, उसके बाद उनका आपस में कनेक्शन हो सकता है। नोड्स हम किसको कहते हैं? कंप्यूटर्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉम्पोनेंट्स मिलकर हमारे पास एक नेटवर्क बन जाता है। अब नेटवर्क जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, नेटवर्क के अंदर आप डेटा शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ठीक हो गया। और दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि नेटवर्क के अंदर आपका जो कंप्यूटर है वो एक ही तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, कि एक तरह का काम हो रहा हो। इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाते, हम लोग वापस आते हैं फटाफट होमोजीनियस नेटवर्क के ऊपर। सो होमोजीनियस नेटवर्क्स आर नेटवर्क्स वेयर ऑल द नोड्स हैव द सेम फंक्शन इन द नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होता है, जो हमारे पास होमोजीनियस नेटवर्क है ना, इसके अंदर हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे ना, वो सारे कंप्यूटर्स एक जैसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा पीसी नंबर 1 है तो वो भी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, अगर पीसी नंबर 2 है तो वो भी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, अगर पीसी नंबर 3 है तो वो भी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस एग्जांपल दी थी जिसके अंदर मेरा कंप्यूटर जो है वो एज अ सर्वर काम कर रहा होगा, आपका कंप्यूटर जो है वो एज अ जो क्या कह सकते हैं उसको, एज अ रिसीवर काम कर सकते हैं, नहीं सेंडर भी काम कर रहा होगा। मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो नॉर्मल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होगा, मेरा कंप्यूटर जो है वो एज अ सर्वर काम कर रहा होगा, आप सबका कनेक्शन मेरे साथ होगा, किसी नोड का कनेक्शन किसी दूसरी नोड के साथ नहीं होगा। तो इस टाइप को हम होमोजीनियस में कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, होमोजीनियस की एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है। ठीक हो गया, हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है और सारे जो है वो सबके ऊपर जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्ड फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं और सब ने अपने असाइनमेंट की जो है या जो भी उनको क्विज़ मिला हुआ है जिसके भी वो सॉल्व कर रहे हैं उसका एक प्रिंट देना है। तो
पीसी नंबर 1 पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो अपना काम करके प्रिंटर के लिए भेज देगा, और सारे कंप्यूटर्स के साथ, सारे पीसीस के साथ, यानी कि सारे नोट्स के साथ एक ही प्रिंटर अटैच्ड है। ठीक है, ये भी रिसोर्स है, प्रिंटर भी हमारी रिसोर्स है। हम नेटवर्क के थ्रू एक ही प्रिंटर को यूज़ करते हुए मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच करके एक प्रिंटर से काम ले सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे 8 बच्चे हैं, 8 कंप्यूटर हैं, एक प्रिंटर है, एक बच्चे ने असाइनमेंट सॉल्व की, प्रिंट भेज दिया, प्रिंट आ गया। उसके बाद किसी और स्टूडेंट ने भेजी तो किसी और स्टूडेंट की प्रिंट आ गई। इस तरीके से एक ही प्रिंटर को यूज़ करते हुए सारे नोट्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे सब नोट्स का एक ही काम है, दैट इज़ टू सेंड द प्रिंट कमांड। ठीक है, तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग होमोजीनियस नेटवर्क कह सकते हैं, जिसमें सारे नोट्स का एक तरह का काम हो, और जब हम नोट्स को चाहे तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि मैं PC1 को PC2 की जगह रख सकती हूँ, PC2 को PC3 की जगह रख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उन्होंने कमांड सेंड करनी है प्रिंट की, वो सेंड होगी। ठीक है, तो होमोजीनियस नेटवर्क के बारे में हमने ये पढ़ा। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे अगर आप थर्ड लाइन के अंदर देखें यहाँ पे, तो उन्होंने टेलीफोन की एग्जांपल दी है। हमारे पास जो टेलीफोन लाइन का कनेक्शन होता है, इसमें बेशक हमारे पास कितने ही टेलीफोन्स अटैच्ड हों, सबका काम एक ही तरह का है, दैट मीन्स टू डायल अ कॉल और टू रिसीव अ कॉल। ठीक है, या तो आप कॉल करने के लिए या कॉल रिसीव करने के लिए उन टेलीफोन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक नेटवर्क में हमारे पास 100 टेलीफोन्स कनेक्टेड हैं, तो हम उन नोट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारे नोट्स का एक ही तरह का काम है। एग्री। तो ये हमारा होमोजीनियस, ये होगी हमारा होमोजीनियस नेटवर्क। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हेट्रोजीनियस नेटवर्क पे। लेट मी जूम आउट, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नो, दिस इज़ होमोजीनियस, this is heterogeneous. Heterogeneous networks are networks where there are two or more classes of nodes organized by both functionality and utility. यहाँ पे हमारे पास ऐसे नोड्स होंगे जो एक से ज़्यादा तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक हो गया, और हम उनको उनके फंक्शन या उनकी यूटिलिटी दोनों की बेसिस के ऊपर कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम जो है वो फंक्शन की बेस पे भी कर सकते हैं, फंक्शन यानी कि ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और यूटिलिटी यानी कि ये यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रिंटर इज़ अ यूटिलिटी, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है ना, कि मैं आपको लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, रुको, जिसके अंदर मैं हेट्रोजीनियस का आप लोगों को बता सकूँ, जिसमें हर नोड जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, राइट। तो इसी तरीके से जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउस हैं उसके अंदर भी तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। ठीक हो गया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीम है, ठीक है, एक टीम है हमारे पास, और हमारी टीम में फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स हैं। एक कोडर है, एक रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर है, एक डिज़ाइनर है, एक मेंटेनेंस का बंदा है। तो हर एक का काम जो है वो डिफरेंट है, हर एक का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह का नेटवर्क जो हमारा बनेगा, जिसमें हर एक नोड अपना डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड कर रही होगी, इस तरह के हम नेटवर्क को क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, ऑन दी हॉली बुक मार्केट नेटवर्क इवेंट प्लानर्स हैव डिफरेंटली दैन फोटोग्राफर्स हु बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम फ्लोरिस्ट। अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आपके पास हनी बुक मार्केट नेटवर्क एक है, जिसके अंदर दो तरह के लोग हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं और कुछ प्लानर्स हैं, कुछ वेडिंग प्लानर्स आप कह सकते हो और कुछ वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं। तो दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का जब हमारे पास डिफरेंट नोड्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होंगी, तो उस तरह के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस नेटवर्क। ओके, उसके बाद हम लोग ने देख लिया कि होमोजीनियस का मतलब ये है कि उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, सब ने एक ही तरह का काम करना है। फॉर एग्जांपल सब ने प्रिंट भेजना है। और फिर हमने देखा है हेट्रोजीनियस नेटवर्क, जिसके अंदर हर नोड की अपनी फंक्शनैलिटी है। जैसे हम लोग ने देखा हनी बुक मार्केट के नाम से, उसमें कुछ प्लानर्स हो सकते हैं, कुछ जो है वो फोटोग्राफर हो सकते हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी अलग है। तो इस तरह का नेटवर्क कौन सा होगा, हेट्रोजीनियस नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो नेक्स्ट देखना है, दैट इज़ इश्यूज़ इन होमोजीनियस नेटवर्क। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली जंप इन करते हैं इश्यूज़ पे। सबसे पहला इशू जो हमें होमोजीनियस नेटवर्क में मिल सकता है, दैट इज़ सिक्योरिटी इशू। द नेक्स्ट वन इज़ इंस्टॉलेशन इशू। द थर्ड वन इज़ कंपैटिबिलिटी इशू। द फोर्थ वन इज़ कॉस्ट इशू।
The fifth one is complexity issue. The sixth one is training issue. The seventh one is configuration issue. The eighth one is connectivity issue and the ninth one is handling issue. इन इश्यूज़ को जो कि हमें होमोजीनियस नेटवर्क में फेस करने पड़ सकते हैं, बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी तरह के नेटवर्क्स हैं, क्योंकि जब एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है तो वो काम शुरू ही यहाँ से होता है कि उसको एक नेटवर्क जो है वो डिप्लॉय करना होता है. उससे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जी जनाब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, हमारे इतने लोग हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, सबको इंटरकनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो बताओ जनाब कौन सा नेटवर्क होना चाहिए. तो बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता होना चाहिए कि येस देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, वी हैव होमोजीनियस नेटवर्क्स, वी हैव हेटेरोजीनियस नेटवर्क. तो हमारी कंपनी के लिहाज से हमें कौन सा नेटवर्क जो है वो चाहिए होगा. ठीक हो गया, पहली बात हो गई. उसके बाद जब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल डिस्कस किया कि होमोजीनियस नेटवर्क हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो होमोजीनियस नेटवर्क में बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं. तो वो कौन कौन से मसले आपको बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आ सकते हैं while choosing homogeneous network. तो वो इश्यूज़ ये हैं. द फर्स्ट वन इज़ सिक्योरिटी इशू. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. मैं आप लोगों को डायरेक्टली जंप इन करती हूँ. सेकंड उसके ऊपर फटाफट पढ़ लेते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द नेटवर्क्स इन अदर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ डेज. वी कैंट compromise in security. We must secure our networks, accounts, sources, devices, cloud सर्विसेज एंड ऐप स्टोर्स. ठीक है, ये वो कह रहे हैं कि बेसिकली सिक्योरिटी जो है वो आजकल हम सबकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है. हमें अपने अकाउंट सिक्योर कर लेने चाहिए, हमें अपने डिवाइसेस सिक्योर कर लेनी चाहिए, हमें क्लाउड सर्विसेज सिक्योर कर लेनी चाहिए. एंड दिस each device has its own security measures, maybe different protocols and operating systems. So security management is the major issue to secure the network. We must secure our network from internal as well as external threats, and security management should solve all the security issues from all the possibilities of threat. सो मच ऑफ थियोरी. मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या कह रहे हैं. सिक्योरिटी इशू में बेसिकली ये होता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल अगर क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रहे हो या आप लोगों के पास सिस्टम्स हैं, तो हमारा कोई भी डेटा जो है सबसे पहले वो लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड हैं. ठीक है, एक जैसा काम कर रही हैं. ठीक है, तो सिक्योरिटी में सबसे पहला मसला ये है कि किसी का डेटा लॉस नहीं होना चाहिए. ठीक है, हैकिंग का कोई मसला नहीं होना चाहिए. अकाउंट्स जो हैं वो सिक्योर होने चाहिए. ठीक है, किसी किस्म का थ्रेट नहीं होना चाहिए. अगर किसी किस्म का इशू हो तो बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास उस चीज़ का सल्यूशन भी हो. ठीक हो गया. उसके बाद हम नेक्स्ट इशू देख लेते हैं, इंस्टॉलेशन इशू. टू इंस्टॉल अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर वाया हेटेरोजीनियस नेटवर्क. हेट्रोजीनियस नेटवर्क, ओके फाइन. यहाँ पे होमोजीनियस नेटवर्क होगा. इज द पेनफुल एंड कम्प्लेक्सिटी एक्टिव सब सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट कंपैटिबल फॉर ऑल द डिवाइसेस, सो वी कैन नॉट ओवरकम द इशूज़. सो वी मस्ट सॉल्व ऑल द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इशू टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ ट्रबल शूटिंग. यहाँ पे हेट्रोजीनियस नहीं होमोजीनियस लिखा होना चाहिए था. मैं आप लोग को बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है. देखो, जब आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंप्यूटर्स को जिन्होंने एक ही तरह का काम परफॉर्म करना है उनको कनेक्ट करते हो आपस में, तो हो सकता है कि एक बच्चे के पास विंडोज़ 8 हो, एक बच्चे के पास विंडोज़ 10 हो, एक बच्चे के पास विंडोज़ विस्टा हो, एक बच्चे के पास विंडोज़ 2000 हो, एक के पास एप्पल जो है वो मैकबुक है तो उसके पास iOS होगा, किसी के पास अगर लिनक्स है, तो सबके ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं, डिफरेंट हैं. तो इस तरह की सूरत में हमें इंस्टॉलेशन इशू बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, होमोजीनियस क्योंकि सबने फंक्शनैलिटी एक तरह की परफॉर्म करनी है, लेकिन सबकी अपनी स्पेसिफिकेशन जो है वो डिफरेंट है. तो इस तरह के काम में इंस्टॉलेशन का मसला बहुत ज़्यादा आता है, सॉफ्टवेयर का मसला बहुत ज़्यादा आता है. लेकिन बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर दिस इज़ पॉसिबल एंड यू शुड बी एबल टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स वेदर वट एवर द ऑपरेटिंग सिस्टम दे हैव ऑन देयर पीसीज. चाहे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है, लिनक्स है, विंडोज़ है, विंडोज़ का कोई भी वर्जन है. Being a network administrator you should be able to connect all the computers. ठीक है, ये बात कर रहे हैं वो, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि yes you may face the issue of installation. इन सबको आपस में कनेक्ट करना मुश्किल हो सकता है. उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास compatibility issue. In this network the network is hardware dependent and not all hardware products are compatible when we connect to computers.
they must use the same protocol. This is the compatibility issue and we must solve this issue to connect different network security. कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना. देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कंपैटिबिलिटी की एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक iOS, पहले मैंने आप लोग को बताया मैकबुक है, ठीक है, उसके अंदर iOS इंस्टॉल्ड है, और एक हमारे पास लैपटॉप है जिस पर विंडोज़ है, और एक हमारे पास लैपटॉप है जिस पर लिनक्स है. तो तीनों पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है. हर किसी ने अपना ऑफिस जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, एक्सेल के ऊपर काम किया, ठीक हो गया. एक्सेल के ऊपर काम करके हमारे पास जो विंडो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था उस यूज़र ने शेयर किया, ठीक है. शेयर किया किसके साथ? लिनक्स के साथ, ठीक है, लिनक्स वाले के साथ. तो अब लिनक्स वाला यूज़र जो है उस फाइल को क्या डायरेक्टली यूज़ कर सकता है अपने सिस्टम में? तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का मसला आता है कि जब आपके पास दो डिफरेंट इंटरफेसेस हों, जब आपके पास दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हों, तो जब आपके पास दो डिफरेंट मशीनरी हो, तो उनका आपस में कनेक्शन में या डेटा शेयरिंग में कंपैटिबिलिटी का मसला आ सकता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मसला आ सकता है, ठीक है. तो ये वो बात हो रही है. तो यहाँ पे हम लोग जो है वो अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं. इसे नेक्स्ट इशू हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द नेक्स्ट लेक्चर.